Hey guys, welcome back to our channel. This is Meghna And I am Ninad, and we are live from Andamans. हम ट्रैवल कर रहे हैं विद केसरी टूर्स एंड इनके आइटिनरी में सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन अंडमान्स आर कवर्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं रॉस आइलैंड। हम हमारे होटल से चेकआउट करके और अच्छे से ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े हैं मरीना पार्क की ओर। यहाँ से हम रॉस आइलैंड की ओर निकल पड़ेंगे। दोस्तों, आप रॉस आइलैंड और सेल्युलर जेल एक ही दिन पर कवर कर सकते हैं। हमारा डे 1 पर हम लेट पहुंचे थे, इसीलिए हमने आज ये डे 7 जो कि हमारा लास्ट डे है, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं रॉस आइलैंड और सेल्युलर जेल। इस बार का G20 समिट अंडमान्स में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सारे बोर्ड्स और होर्डिंग्स आपको दिखाई देंगे टू वेलकम ऑल द डेलीगेट्स अराउंड द वर्ल्ड। ये है सेल्युलर जेल जो कि हम आते वक्त कवर करेंगे और हमारे अगले वीडियो में हम आप सबको लेकर जाएंगे सेल्युलर जेल में। दोस्तों, आपको बता दूं, आज यहाँ पर बहुत ही गर्मी है और ह्यूमिडिटी भी बहुत बढ़ चुकी है। आप देख रहे हो कितने साफ सुथरे रास्ते हैं और अंडमान में हर जगह पे कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको हमेशा एक क्लीन सिटी नज़र आएगी। आपको यहाँ पर कहीं पे भी कचरा नज़र नहीं आएगा। दोस्तों, हम रुके हुए हैं मरीना पार्क पर। जब तक कोस्टल गार्ड हमको ग्रीन सिग्नल नहीं देता है तब तक यहाँ पर कोई भी बोट आगे नहीं जाती है। तो यहाँ पर ये लो टाइड हाई टाइड देखकर यहाँ पर हमको ग्रीन सिग्नल देते हैं। तो जब तक ये रुके हुए हैं तब तक मैं आपको मेन हाइलाइट्स बता देती हूँ कि आपको रॉस आइलैंड में क्या मिलने वाला है और यहाँ पर क्यों जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, रॉस आइलैंड को रीनेम करा गया है। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी कहा जाता है इसे। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे रूइंस मिलने वाले हैं जो कि अर्थक्वेक, सुनामी और वर्ल्ड वॉर 2 का नतीजा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जापानीज बंकर्स मिलने वाले हैं और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लाइट एंड साउंड शो होता है जो कि इस बार यहाँ पर थोड़ा सा बंद है, इसलिए हमारा मिस हो चुका है। बट अगर आप आते हो तो यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो ज़रूर अटेंड करिए। रॉस आइलैंड का सबसे मेन अट्रैक्शन एक और है जो कि है द फ्रेंडली डियर्स अराउंड यू। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डियर्स मिलने वाले हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि आप यहाँ पर आराम से 3 से 4 घंटे का क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और यहाँ का नज़ारा, आप सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाए। तो रॉस आइलैंड विल गिव यू अ वेरी नाइस। आपको इस तरफ रॉस आइलैंड दिखाई दे रहा है और समंदर के उस पार हम जहाँ से आए थे वो है पोर्ट ब्लेयर आइलैंड। रॉस आइलैंड पर आते ही सबसे पहले आपको एक जापानीज बंकर दिखाई देगा जिसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया गया था। रॉस आइलैंड के टिकट काउंटर के पार जाते ही आपको एक बहुत सारे इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट के बग्गीज मिलेगी। ये आपको 20 मिनट में पूरी आइलैंड की टूर कराते हैं। इसका टिकट 80 रुपीज़ पर पर्सन होता है। अगर आपको चलना नहीं है और जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके 20 मिनट में आपको पूरा आइलैंड का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा राइड हो सकता है।
लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास बहुत समय है तो आप आपके 3-4 घंटे यहाँ पर ज़रूर बिताइए और ऑन फुट पूरे रॉस आइलैंड को एक्सप्लोर करिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंडली डियर्स और मोर और अलग अलग भिन्न पक्षी प्राणी यहाँ पर मिलेंगे। हमारे ग्रुप ने रॉस आइलैंड को ऑन फुट एक्सप्लोर किया है और उसकी पूरी जानकारी और पूरा रॉस आइलैंड समझने के लिए एक गाइड अलॉट किया गया था बाय केसरी ग्रुप। तो दोस्तों चलो आप, मैं और हमारे गाइड के साथ मिलकर चलो एक्सप्लोर करते हैं ये ब्यूटीफुल रॉस आइलैंड। का नाम कैसे याद रहता है, किसका क्या नाम? पहली राजधानी, फर्स्ट कैपिटल, इसका पूरा नाम है डैनियल रॉस। ब्रिटिश के फर्स्ट सर्वे के नाम से रखा गया। 1740 जब सर्वे किया गया तब ये आइलैंड 200 एकर्स के हुआ करते थे। आज इस समय इस वक्त ये आइलैंड 70 एकर्स का है। और जब इसे कैपिटल डिक्लेयर किया तब यहाँ की आबादी, यहाँ का पॉपुलेशन 10,000 थे, मगर सिर्फ 500 इंडियन और ब्रिटिश के रेसिडेंट थे। बाकी 500 लोगों को शाम 4 बजे वापस जाना पड़ता था। सारे कैदी जेल में, सारे लोग उस किनारे यहाँ रहते थे। 500 इंडियन और ब्रिटिश के रेसिडेंट्स थे। और जब इसे कैपिटल डिक्लेयर किया तब 1840 के बाद यहाँ लगाया गया डीजल के जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आज पूरे अंडमान निकोबार में इलेक्ट्रिसिटी डीजल का ही है। इस खंडर के ऊपर जो ट्री है ये 75 ईयर्स का ट्री है। ये ट्री पहले ऊपर है, उसके बाद इसकी रूट्स नीचे है। और वो रहे अंग्रेज के जमाने के प्रिंटिंग प्रेस। उस जमाने इस पेपर के नाम से डेली इंग्लिश 1 पेज, और ये पेपर क्लोज नहीं हुआ, आज भी चल रहा है। 1947 इसे पोर्ट ब्लेयर शिफ्ट किया। आज इसका नाम रखा गया द डेली टेलीग्राम। आज भी इंग्लिश और हिंदी में चल रही है। अब ये आइलैंड 200 से 70 कैसे बना? 1942 में जापानीज ने इंटरली 3 ईयर्स का रूल किया। जापानीज का ये 3 साल हमारे इंडियन के लैब में 100 डेज का टॉर्चर था। जापानीज ने 3 साल के भीतर 2 काम किए। जापानीज बंकर एंड टनल। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार। उस वर्ल्ड वार में इन लोगों ने बॉम्बिंग की थी इस आइलैंड में। अर्थक्वेक आया, भूकंप आया। भूकंप आने से रॉस आइलैंड के पूरे राउंडिंग से 130 एकड़ क्रैक हुआ। नेचर ने बर्बाद किया, नेचर ने सेट किया। आज आप भी आ रहे हो, मैं भी आ रही हूँ, हम दोनों नहीं मर रहे हैं, जीवित है, इंजॉय करें सभी लोग। तो नेचर ने हमें बर्बाद करने के बाद सेट करके हमें सेव कर लिया, मगर यहाँ के बिल्डिंग स्ट्रक्चर को नेचर ने बर्बाद नहीं किया। इसे बर्बाद किया है 4 पांव का मानव है, इंसान। क्योंकि ये बिल्डिंग बम डालने से भी नहीं गिरेगा, ये मेरा कहना, जब तक जिंदा हूँ कहती रहूंगी। ये सच ही बिल्डिंग बम डालने से नहीं गिरने वाला है, क्योंकि इसकी आकृति और जगह से अलग है। पहले ईंट की दीवार बनाई गई, आयरन का प्लेट दिया गया, फिर ईंट की दीवार बनाई गई, आयरन वॉशर, बोल्ट और नट। लोगों ने सारे नट बोल्ट खोल के कबाड़ी को बेच डाला पैसे कमाने के लिए। इसलिए आज की तारीख में ये पेड़ की रक्षा कर रही है। अगर पेड़ निकालोगे सारे स्ट्रक्चर नीचे आएंगे। और देखिए उस दीवार पर 3 ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर ये 3 है, जिसमें वॉशर भी है, बोल्ट भी है, नट भी है। क्योंकि इनको पता था भूकंप में गिरने वाला, इसीलिए 1 2 3 स्पॉट। ये वॉशर भी, बोल्ट भी, नट भी। इस तरह का नेट बोल्ट लगा। सोच के देखिए, यहाँ खाने के लिए खाना नहीं, इंसान नहीं रहते। कितने सामान कहाँ से लाएंगे? इस्तेमाल किया, यूज किया, इसे कहाँ से लाया गया? इसे इंग्लैंड से लेकर आए थे। सी वाटर को स्टीम और फिल्टर कर बाजू पे लैंड पे डिस्टिल वाटर के मशीन में डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करते थे। उस जमाने इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो इन लोगों ने लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल किया। ये रहा फायरिंग पॉइंट। आग जल की जगह सारे फिल्टर में सी वाटर। आग जलेगा, फिल्टर का पानी गर्म होकर जब बॉयल होता है तो भाप निकलती, भाप को रोक कर पानी बनाकर सारे बॉयलर के पानी को इस ट्यूब के थ्रू लेकर डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करते थे। अंग्रेज ने ऐसा क्यों किया? पूरे अंडमान निकोबार के आइलैंड को ईश्वर का 2 वरदान है। सी के किनारे लैंड पर 10-15 का ड्रिल करोगे स्वीट वाटर। जिस जगह से आपने एंट्री ली है, अभी इस समय इस वक्त जितने भी समुद्र तीरे छोटे छत उसके नीचे वेल है, सब ब्रिटिश जमाने के वेल है। आज हम फ्रेश वाटर लेते हैं। दूसरा, एक मिट्टी रेन वाटर होती है, ये गड्ढा इंडियन को मिले। इंडियन ने बिना प्योरीफाई कर अपने गंदे हाथ गंदे पैर लेकर गड्ढे में गया, मुंह हाथ धोया उधरी और पीछे मुड़कर वहां के पानी को हाथ से लेकर पीना शुरू किया। पूरे साल भर इंडियन उस पानी को पीता रहा, हाथ मुंह धोता रहा। कोई डिजीज नहीं, कोई मरा नहीं। ये देखकर अंग्रेज को तकलीफ हुई। वो अपने साइंटिस्ट को लेकर मिट्टी को रिसर्च किया, पता चला मिट्टी पानी रोकती सोखती रही।
उसे खोद कर बड़ा किया, रेन वाटर जमा किया। अब जो एग्जांपल देखिए, आपके ठीक पीछे एक स्विमिंग पूल है, उसको साफ करने के लिए, पानी भरने के लिए कोई आदमी नहीं चाहिए। उसकी डीपनेस है 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट है, क्योंकि वो नेचुरल स्विमिंग पूल स्वीट वाटर का नहीं, सॉल्ट वाटर का। उसने कभी भी यहाँ के पानी को डायरेक्ट यूज नहीं किया। अंडमान निकोबार में गोरे को 2 चीज का पहला मॉस्किटो, दूसरा पानी। मच्छर काटे मलेरिया में गोरे मर जाते हैं और यहाँ के पानी से स्किन डिजीज। और इसकी सही जानकारी इनके ग्रेवयार्ड में जितने भी लोग मरे हैं 100 में से 95% ब्रिटिशमैन 40 एज के अंदर है। 40 से ज्यादा एक ही व्यक्ति जिसके एज है 67, छोटे बच्चे अधिक, मगर सबसे स्मॉल बेबी था 22 आवर्स बेबी जिसका नाम है लॉरेंस। और कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं, सब मलेरिया स्किन डिजीज। इसलिए इन लोगों ने सबसे पहले अपने लाइफ को सेव किया, उसके बाद इसे कैपिटल डिक्लेयर किया। आप पीछे मुड़कर देखिए, दीवार में सारे होल है, सारे लाइट निकाल दिए। क्यों होली जो बेच के ना बेचना। Yes. वाओ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आप यहाँ पर बैठकर सिर्फ इन नज़ारों को देखते रह सकते हो। जो 200 फीट हाइट का है, सुनामी ये सब जगह से सुनामी आई कहाँ से? सुनामी है इस जगह से जावा समुद्र है। अगर जावा समुद्र है तो सुनामी करना यहाँ निश्चित है। सुनामी रॉस के बैक साइड पहुँचा और नीचे से उसका जोर से हिट किया। सुनामी के ये हाइट था 200 फीट हाइट। अगर वो हिट कर आगे बढ़ता ये भी फिनिश, वो भी फिनिश, ऐसा नहीं हुआ। वो हिट करते ही अंदर की तरफ टर्न लिया और पीछे वापस गिरी। 2 टुकड़े में डिवाइड होकर एक पीस वहाँ से, दूसरा पीस यहाँ से गया। ये वाला पीस बहुत ही फास्ट आने लगा और ये सबको बर्बाद करता हुआ धीरे धीरे आ रहा था। जैसे वो स्पीड से आकर ये यहाँ से निकले और दोनों आपस में टकराए। जब ये टकराए तो बहुत पावरफुल बने, वापस आए, वापस सामने नहीं आए, वापस आए उस कॉर्नर में। वो सारे सी बॉल को तोड़ता हुआ, सारे स्ट्रक्चर को बर्बाद करता हुआ ये पानी उस पहाड़ तक गया। इससे वहाँ पर सी बॉल नहीं है, ये नया वॉल बना हुआ है। यहाँ कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी नहीं मरा। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे डियर्स और पिकॉक्स आ चुके हैं। अगर आप इनको कुछ खिलाना चाहते हैं तो कृपया करके जो ये लोग यहाँ पर खिलाते हैं वही खाना आप इनको खिलाएं। आपका खुद का दिया हुआ खाना बिल्कुल ना खिलाएं, क्योंकि ये उनके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हमने भी इनको खाना खिलाने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। आप भी यहाँ पे ज़रूर इनको खाना खिलाइए और नए नए एक्सपीरियंस आपके लाइफ में ऐड ऑन करिए। इलाका था इंडियन के मार्केट के, डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, ऊपर रेसिडेंस था, नीचे शॉप थे। उसके बाद ये रास्ता बने, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेज का मार्केट था, अंग्रेज ने इंडियन को सामान नहीं दिया, इसलिए उसने अपना मार्केट अलग खोला। आपके ठीक पीछे सीढ़ी है, ये अंडमान निकोबार का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस की सीढ़ी है। अच्छा। और अभी आप मेजर देखिएगा, वो जो हिली प्लेस दिखाई दे रहा पूरा का पूरा, वो पूरे इतने खूबसूरत है। वो वहाँ पर बसा हुआ था सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ऑफिस। उसमें एंट्री करने के लिए सेंट्रल से सीढ़ियां, नीचे 4 गार्ड रूम्स। और 1947 इसे पोर्ट पे शिफ्ट किया। हमारी गवर्नमेंट आज भी चला रही है। मेरे पीछे आपके ठीक सामने ये लैंड, यहाँ से टेनिस कोर्ट पूरा का पूरा आज बंजर धरती है। उस जब ग्रीन ग्रास से हॉर्स चलते थे, सब दिखाया गया और डिस्प्ले में फोटो में लगा हुआ है। और वो जो व्हाइट बिल्डिंग आप देख रहे हो, अंग्रेज के जमाने की बेकरी है। वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उसमें स्क्रीन लगे हुए लाइटिंग साउंड के लिए। आप सब देखना वहाँ कुछ इतिहास है जो नहीं बताया गया और ना ही इतिहास में लिखा गया, हिंदुस्तान के किसी हिस्से में नहीं।
इसे ध्यान से सुनना। सावरकर जी को भी नॉर्मल कैदी की तरह कैद में रखा गया। जब उसके रूम के दरवाजे खुलते वो पूरे लॉन में वॉक कर सकता था, मगर बाद में उसके रूम को छोटा कर दिया गया। तो क्यों छोटा किया, ऐसा क्या कारण था, उसी के इतिहास बताए जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये सच है, सावरकर जी वो इंसान जो दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा। ऐसा व्यक्ति बार बार नहीं, सिर्फ एक बार जन्म लेता है। वो जन्म ले चुका, जा चुका, उसका जन्म दोबारा कभी नहीं होगा। अंग्रेज की एक ही इच्छा थी, सावरकर जी की आंखों में आंसू आए, इसलिए उसे हर दिन 100 मौत दी जाती थी। वो कभी भी आंखों से नहीं, अपनी आत्मा से रोते थे, क्योंकि उसकी आत्मा को एक हिंदुस्तानी देख सकता, बुरा नहीं। एक दिन अचानक अंग्रेजों को पता चला सावरकर जी का कोई मैसेंजर जो मैसेज को पास करता है। उसके रूम को सरप्राइज चेक किया, उसके पीछे जासूस छोड़े गए। हफ्ता बीता, महीना बीता, साल बीता, मैसेंजर नहीं मिला। अंग्रेज नाराज होकर उसके बालकनी को छोटा कर दिया। उसके रूम के दरवाजे खोलकर बालकनी में लगाया, बाद में रूम के दरवाजे लगाए। अब सावरकर जी जब भी अपने रूम से निकलते सिर्फ 2 कदम चलते थे, उसके बाद रास्ता नहीं। और जैसे रॉड पकड़ते नीचे देखते थे, उसके हिंदुस्तानी को हैंग किया जाता है, उसके हिंदुस्तानी को कोड़े से मारकर पूरे से तेल निकल जाता है। और वहां जाके देखोगे एक ब्लॉक बना हुआ है, उसके ऊपर एक इंजन को दिखाया हुआ है, बिना कपड़े का सर्वक करके रखा है। यहाँ में कपड़ा का चार्ट बना हुआ है, वो है मृत्युदंड। ये मृत्यु आने के लिए उस हिंदुस्तानी को 1 घंटे का समय होगा। तो 1 घंटे में कैसा मृत्यु। उस आदमी का जब मौत के लिए टाइमिंग दे दिया जाता है तो उसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहना कर लाया जाता है। जैसे उस ब्लॉक के पास सारे कपड़े खोल देते हैं, बिना कपड़े को उसको ऑनलाइन जाते हैं, दोनों हाथ को लॉक करते, दोनों पैर को लॉक करते, एक कपड़े को गीले करके लेते, यहाँ बांध देते हैं और हैंडल से लगातार 1 घंटे तक वार किया जाता है। और वो तिल तिल करके मरता है। 1 घंटे में उसकी मृत्यु होती है। कपड़े को गीले क्यों किया, चमड़े में दाग ना हो, इसलिए कपड़े को बांधा उसको, क्योंकि पोस्टमार्टम होता है चीज का। यानी कि सावरकर जी वो सारी चीजें देखकर तिल तिल करके मारे रोए, इसलिए उसको रखा गया। कहा जाता है एक अंग्रेज था जो सावरकर जी को बहुत टॉर्चर करता है, उसका ट्रांसफर हो गया। वो सामान बांधकर निकल पड़ा, आधे घंटे का समय हो गया, मगर आधे घंटे के बाद देखा गया वो फिर सामान लेकर वापस आ रहा है। उसने सामान को पटका, कैदी से पूछा सावरकर की जगह, तो उस कैदी ने सामान को जगह सावरकर जी वहाँ काम कर रहे हैं। ये सामान को पटक के दौड़ता हुआ उसके पास गया, खड़े होकर कहने लगा, तू किस मिट्टी का बना है, क्या तेरे शरीर में पानी नहीं, क्या तुझे माँ ने जन्म नहीं दिया, तू रोता क्यों नहीं। तो सावरकर जी मुस्कुरा दी और इसके कलेजे में सांप लौटने लगा, चिढ़ गया ये। उसने फिर पूछा, तू किस मिट्टी का बना है, क्या तेरे शरीर में पानी नहीं, तू रोता क्यों नहीं, तुझे माँ ने जन्म नहीं दिया। 1 सेकंड के बाद बड़े प्यार से सावरकर जी ने उस अंग्रेज के कंधे में हाथ रखा और धीरे से उस अंग्रेज को जवाब दिया, अगर तुझे मेरे आंख में आंसू देखना तो तुझे एक बार हिंदुस्तानी बन के जन्म लेना होगा। जिस दिन तुम हिंदुस्तानी बन के जन्म लोगे, धरती पर पैर रखोगे और अपनी आंखों को खोलोगे तो तुम्हें मेरे आंख के आंसू दिखाई देंगे, क्योंकि मेरी आंखें नहीं, मेरी आत्मा रोती है। मेरी आत्मा को मेरा हिंदुस्तानी देख सकता है, बुरा नहीं। कहा जाता है उस हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद सुनने के बाद वो अंग्रेज अंडमान निकोबार कभी वापस नहीं आए। सावरकर जी का कहना है कि अगर एक आदमी के मरने से 100 आदमी जीवित रहता है तो एक का मरना अच्छी बात है। जब भी हिंदुस्तानी विपत्ति में दौड़ता हुआ आता, कहता मेरे हिंदुस्तानी को छोड़ दो, जो पनिशमेंट देना मुझे दो। ऐसे कहने वाला व्यक्ति क्या कभी अंग्रेज से माफी मांग सकता है? उसे ये भी नहीं पता कि उसके पीछे उसका भाई बन जाए, तब उसने कुछ नहीं कहा, ना उसकी मदद की, ना उससे बात किया, उसे पता ही नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति क्या माफी मांगेगा? इससे जो कहता है जिसने माफी मांगा ये गलत है, उसने कभी किसी से कोई माफी नहीं मांगी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये रॉस आइलैंड का टूर और ये वीडियो यही खत्म होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपके सजेशंस और व्यूज हमें जरूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम जा रहे हैं सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है। ये वीडियो हमारे अंडमान डायरीज का आखिरी वीडियो रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए। होप यू गाइस लव द वीडियो।